हम यहाँ पे कार्यकर्ता मेड़ावा में एकत्रित हुए हैं। कार्यकर्ता मेड़ावा मतलब जैसे हम सारे लोग आज यहाँ मजलिस के चाहने वाले यहाँ आके इकट्ठे जमा हुए हैं, तो सच में अब ऐसा लग रहा है कि ये एक दारुसलाम बन चुका है। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये पोस्ट मिलने से पहले मेरा जो सबसे पहले यहाँ जब इलेक्शन हुआ था 2019 में एमएलए का, उसके बाद जब मैं औरंगाबाद में मुझे बुलाया गया था और जब वहां पे एक स्वागत मेरा किया गया था अपने खासदार साहब इम्तियाज सर के साथ और जो पूरी टीम थी पश्चिम महाराष्ट्र की, तो उसी वक्त मुझे पश्चिम महाराष्ट्र के टीम में आने के लिए इनविटेशन मिला था। और उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है कि मतलब मुझे अब मजलिस में कहीं ना कहीं तो मेरा नाम आने ही वाला है। तो आज जब ये अनाउंसमेंट हो गया है कि महिला विंग की एज अ महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी की जब पोजीशन मुझे मिली, तो मैंने भी उनको मतलब तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी पोस्ट के साथ मुझे यहाँ आज आप सबके सामने खड़ा किया है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू AIMIM। इससे क्या साबित होता है, एक्चुअली मैं ये क्यों बता रही हूँ आप सबको, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे साबित क्या होता है, इससे साबित ये होता है कि जो MIM टीम है, जो MIM पार्टी है, इट्स फॉर ऑल, इट्स फॉर एवरीवन। तो जहां हम लोग काम करने वाले हैं, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि MIM क्या है, फील द पावर ऑफ यूनिटी। तो हमें वो जो पावर है यूनिटी का, वो MIM पार्टी में एक साथ इकट्ठे काम करने का हर किसी को मौका मिलेगा, ये MIM पार्टी है। और दूसरी बात, जब अनाउंसमेंट हो गया है तो वाकई जो हमारे जो लोग हैं, जैसे कि जो अदर पार्टीज के जो लोग हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगी, जैसे अपना जो रिपब्लिकन सेना पार्टी हो गई है, वंचित की पार्टी हो गई है, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैम मुझे ये क्या है, अपनी इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद अभी आपको यहाँ आना चाहिए था, तो आपकी शिरकत कहाँ आपने की। तो इस प्रश्न का जब उन्होंने ये जो प्रश्न मुझसे किए, तो मैंने उनको एक प्रश्न किया, बहुत ही सिंपल प्रश्न था मेरा। मैंने उनको कहा कि सर ये प्रश्न का उत्तर अगर आपने मुझे दे दिया तो डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट कि ये पार्टी में मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बट ये प्रश्न का उत्तर मुझे मिलना चाहिए। मेरा बहुत सिंपल प्रश्न था। मेरा प्रश्न था कि जितनी भी संगठनाएं, जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है हमारे समाज के, जो बहुजन समाज के, जो SC पार्टीज जो कहती है कि हम ये पॉलिटिकल पार्टीज है, तो what is the objectives and what is the motto of this party? I want the answer of this question. बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक ही प्रश्न किया था कि मुझे सिर्फ मोटो बता दो या ऑब्जेक्टिव बता दो, देन आई कैन थिंक कि मैं हाँ आऊं या ना आऊं। आंसर नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिला। अब मैंने रिटर्न में उनको बताया कि why MIM, क्यों MIM होना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात क्या है MIM के पास में, आप में से कोई मुझे बता सकते हैं क्या है MIM के पास में सबसे अच्छी बात? यस, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बात करते हैं, सही बात है ना। पर मेरे हिसाब से MIM पार्टी का सबसे बेस्ट एंड सबसे पावरफुल जो है, दैट इज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जब आप अपने लीडर की बात करते हैं, उस वक्त शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को होती है। ये बात, ये जो फील है, हम जब खड़े होते हैं, मुझे आप ये पोस्ट के बाद में मैंने जितने भी ऑफ कोर्स मैंने कोई भी चीज को सोशलाइज नहीं की हूँ, क्योंकि मेरी रणनीति जो है वो थोड़ा संगी वालों की, छुप छुप के काम करना है, दिखना नहीं है, बाद में ब्लास्ट करना है, इस हिसाब से। तो जब मेरी बातें जब ऐसे लोगों के साथ होती है, जैसे कि अभी 1 जनवरी के दिन ही मैं 16 PhD स्कॉलर के साथ में मेरी मीटिंग हुई है। दो स्टूडेंट हुआ डूइंग PhD, जिन्होंने थीसिस सबमिट की है, और वो थीसिस जो अंबेडकर राइट एंड दलित मुस्लिम के ऊपर में PhD कर रहे हैं।
ऐसे स्टूडेंट के साथ। तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये बात बिल्कुल फुल एंड फाइनल अपने दिमाग में फिट करना है कि हमारे जो ऊपर है, हम छाया में है, हम जिनका। और तीसरी बात, जब भी बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उनकी बातों में कहीं भी नफरत वाला शब्द कभी नहीं सुनेंगे आप। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए। मैंने देखा है कि जितने भी जब बात करते हैं ना, अब हमें क्या करना है ना, देखिए मैं मुझे खुद ये फील कॉन्फिडेंटली आता है सर कि आने वाले दिनों में हमें किसी मोमिन को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई आइए और MIM से जुड़िए। नो, उनको पता है, अभी आज नहीं पता चला तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि उनके पास एक ही लीडर है जो उनकी बात करते हैं। तो उनको नहीं, अब आपको क्या करना है, अब हमें हम सबको मिलके क्या करना है, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको यहाँ लाना है। अब उन्हें हम कैसे लेके आए, उन्हें लाने के लिए हम खुद को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम खुद को प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना, हम खुद को प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें अपने स्टडीज में MIM पार्टी के हर एक चीज को अच्छी तरह से समझना है, उसके मोटोज को अच्छी तरह से समझना है। MIM पार्टी इज नॉट जस्ट फॉर द मुस्लिम, MIM पार्टी इज जस्ट नॉट फॉर द दलित, MIM पार्टी इज फॉर एवरीवन। जिन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, जिन लोगों के ऊपर ये सभी आगे इसमें, क्योंकि यहाँ ऐसे ब्राह्मण्स भी जो अपने आप को ऊपर लेवल में कहते हैं, वो भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर उनके अत्याचार में उनको भी है थोड़ा ना थोड़ा उनके, तो उन लोगों के लिए भी है ये। अभी हमें उन लोगों को बताना पड़ेगा जो नॉन मुस्लिम्स हैं। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि हमें अपनी स्टडीज कितनी रखनी पड़ेगी। तो मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को तो यही बोलूंगी कि हम जब भी हमारे असद साहब का स्पीचेस सुनते हैं तो अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप वो सारी चीजें जो बोलते हैं ना कि चार्जर लगा दिया तो चार्जिंग फुल हो गई एंड बस उस वक्त। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप किसी नॉन मुस्लिम को कोई बात बताते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबसे हमेशा याद रखना कि हमें हाइपर नहीं होना है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करना है। जब हम 1 to 1 बात करते हैं तो इससे थोड़ा इफेक्ट जो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है भाई ये पार्टी अच्छी है मगर इसने तो अभी ऐसा किया है, हालात क्या है, जो प्रेजेंट चल रहा है, जैसे जीडीपी तो अभी पूरी खत्म ही हो गई है, जीडीपी का नामो निशान ही बिल्कुल डाउन हो गया है। तो ऐसे चीजों को लेके हमें अभी बात करना चाहिए, उन लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहिए। अगर हम डिस्कशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तभी उसका आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा निकलता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं को अभी जितने भी फ्रेंड सर्कल में है ट्राई करना पड़ेगा, जैसे कि मैं भी ट्राई कर रही हूँ। मैं अपने अभी सारे जितने भी आने वाले जो टीम्स है उसमें मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितने बड़े बड़े जो संगठन है, जैसे कि अभी एकीपेकी का भी जो अभी एक नया संगठन आया है उनके साथ भी मेरा मीटिंग होने वाला है। तो जितने लोग मुझे इसके लिए बुला रहे हैं कि आप क्यों इस पार्टी में, तो मैं बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रही हूँ भाई, आप इस पार्टी में क्यों आना चाहिए ये मैं उनको बता रही हूँ, उन्हीं के इन्विटेशन पे उन्हीं को वो बात बोलना है। तो ऐसा अभी हम सबको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आने वाला इलेक्शन जो है अभी कॉर्पोरेशन का, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो कॉर्पोरेशन है MIM का जो हैदराबाद में जो हुआ था, तो हमने देखा कि क्या रंग था उस इलेक्शन का, यानी कि नगर निगम के इलेक्शन में सारे बड़े बड़े नेता, सारे के सारे जो बोलते हैं ना तारे जमीन पे